दोस्तों, जब एक सुपरस्टार, एक बड़ा बजट और एक यूनिक जॉनर साथ आ जाए, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? ब्लॉकबस्टर, राइट? लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी फिल्में आ जाती है जो बॉक्स ऑफिस पर आती है, बड़ा धमाका करना चाहती है और 1-2 दिन में ही ढह जाती है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे राजा साहब मूवी की। एक्सपेक्टेशन स्काई हाई थी इस मूवी से, लेकिन रिजल्ट निकला एक बहुत बड़ा डिजास्टर। अब प्रभास जैसे एक्टर काम कर रहे हैं इसमें और 400 से 450 करोड़ का बजट मिला है, तो फिर क्यों ये मूवी नहीं चली? क्या हुआ इसके साथ? क्या इसकी स्टोरी में गलती थी या डायरेक्शन में, या फिर ऑडियंस को अब ये जॉनरे या फिर ये हीरो को इस जॉनरे में देखना पसंद नहीं है? चलिए एक के बाद एक हम लेयर्स पील करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हमने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहले बात करेंगे हम कंफ्यूज आइडेंटिटी की। मूवी का जॉनर जो है वो है हॉरर कॉमेडी, लेकिन यहाँ पर हमें इतना कंफ्यूज कर देता है एज अ ऑडियंस कि आप मूवी देखते देखते आपको बारी बारी से ये थॉट आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। मतलब कभी कभी इसमें नई नई हीरोइनें आ रही है, 3 हीरोइनें हैं तो हीरोइनें आ रही है, बीच बीच में गाने आ रहे हैं और उसमें साथ में हॉरर दिखाने का भी ट्राई किया गया है। संजय दत्त जैसे एक्टर को विलन लिया है तो उनका लुक भी मतलब वो थोड़ा सा बाबा टाइप का लुक दिया हुआ है, और फिर ये बताया गया है कि वो कोई तांत्रिक है। बीच में एक डॉक्टर आ जाता है, वो बोलता है कि वो एक बहुत बड़ा साइकाट्रिस्ट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फिल्म मेकर जो है वो यही खुद कंफ्यूज है कि हमें क्या दिखाना है स्क्रीन पर। और गाने और हीरोइंस तो ज़बरदस्ती का इसमें डाला गया है, ये फील हो रहा है सीधा सीधा। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा मिस मैच एग्जीक्यूशन था मूवी का, जहाँ पर बैलेंस जरा भी बिगड़ता है तो कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर हॉरर की टाइमिंग गलत हुई तो कॉमेडी ख़राब दिखती है, और अगर कॉमेडी कमज़ोर हुई तो हॉरर फेक लगने लगता है। आई मीन देर आर सर्टेन मूवीज़, स्त्री है, स्त्री 2 है, रूही है, फिर मैडॉक यूनिवर्स वाली जो है मूवी, आई नो वो सब मूवीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन हॉरर कॉमेडी में कुछ लगना चाहिए कॉमेडी वाला और हॉरर वाला। मतलब कुछ भी ऐसे जंप स्केयर अचानक डालने से या फिर कुछ ऐसे लो वाले कुछ सीन्स डालने से, जंप स्केयर डालने से कुछ कॉमेडी या हॉरर नहीं बन जाता। तीसरा पॉइंट है वीएफएक्स। अभी पता नहीं क्या हो रहा है प्रभास के साथ, क्योंकि इनकी पिछली मूवी में भी यही इश्यू आया था जो आदि पुरुष थी। इस मूवी में भी जो वीएफएक्स है वो ट्रेलर में हमें दिखाया गया था, उसी में थोड़ा ट्रोल हो गए थे कि भाई ये क्या है, ये कोई कार्टून नेटवर्क वाला या फिर पोगो वाला चल रहा है वीएफएक्स, और लोग देख रहे हैं। तो इसमें वो क्रोकोडाइल वाला मतलब मगरमच्छ वाला जो सीन था वो भी इतना फेक लग रहा था कि भाई ऐसे ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े रह के वो कपड़े धो रहे हैं, ऐसे ही पटक पटक के मार रहे हैं मगरमच्छ को। अगर आपको 400 450 करोड़ का बजट मिला है तो भाई कुछ तो उसमें यूज़ करो। और मार्केटिंग में इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मूवी अच्छी रहेगी तो वर्ड ऑफ माउथ से भी आपकी मार्केटिंग वगैरह सब हो जाएगी। तो वीएफएक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत थी। अब पॉइंट नंबर 4 ये है कि मुझे लगता है कि प्रभास का नाम इस फिल्म से जुड़ा था तो लोगों को बहुत ही एक्सपेक्टेशन थी, और मेकर्स को भी लग रहा था कि ये मूवी अच्छी हिट जाएगी या ब्लॉकबस्टर जाएगी। लेकिन सबको और सब ऑडियंस को अब पता चल गया है, और मेकर्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि आपकी मूवी जो है वो बड़ी है, कोई स्टार बड़ा नहीं है। स्टार तो किसी भी मूवी के साथ जुड़ के उसे बड़ा नहीं बना सकता। अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आपका मूवी किसी को एंटरटेन कर रहा है, तो मास पब्लिक आएगी देखने के लिए। जो हमें बाहुबली में भी देखने को मिला था, बाहुबली थी या फिर दूसरी और भी मूवीज है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बड़ा कोई स्टार है, अगर कोई स्टार पावर है तो ही लोग देखने आते हैं मूवी। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो कोई कोई फिल्मों का कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, तो वो अगर लो स्टार कास्ट थी, मतलब लोअर स्टार कास्ट के साथ भी मूवी अच्छा कर रही है। और मैंने ये रूमर्स सुनी थी कि ये पहले सिर्फ तेलुगु मूवी इंडस्ट्री में बनने वाली थी, लेकिन फिर जो डायरेक्टर है उन्होंने पैन इंडिया का स्टिकर मतलब टैग लगा दिया इस पे, और ये वर्ल्ड वाइड बनाने का सोचा इन्होंने। उसके बाद करते हैं डायरेक्टर मारुति जी की, तो वो कहते हैं कि फेस्टिव मूड था संक्रांति वाला, तो लोग देखने नहीं आए। अरे भाई, हमारे यहाँ पर ईद में भी मूवीज रिलीज होती है, वो भी अच्छा करती है बॉक्स ऑफिस पे।
दिवाली पे आती है, वो भी अच्छा करती है। जो श्रावण मास होता है उसमें तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें भी अच्छा करती है। और इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, उसमें भी मूवी अच्छा करती है। बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन होता है। तो ये कोई बहाना नहीं हुआ कि आप फेस्टिवल मूड में थे तो फिर कोई समझ नहीं पाया गहराइयों को। मुझे तो लगता है कि मेकर्स ही समझ नहीं पाए कि ये मूवी में चल क्या रहा था और हमें क्या दिखाना है। और पूरी मूवी में यही लग रहा था कि रैंडमली इसको आगे, मतलब कुछ कुछ सीन को आगे पीछे करके सिर्फ एक कंपाइलेशन बना दिया है सीन्स का और विजुअल्स का और सबका, और बस दिखा दिया गया है। और अगर आप मुझे फाइनली पूछे एक लाइन में बताओ कि क्यों राजा साहब फेल हुई, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ आइडिया पे बनी फिल्म थी, एग्जीक्यूशन पर नहीं। मार्केटिंग करके हाइप तो बना दिया था मूवी का, पर जो कंटेंट था वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल और आउटडेटेड था। और जब उम्मीदों और असलियत में इतना बड़ा गैप हो तो निराशा दुगनी हो जाती है। और मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को शेयर करके मेकर्स तक पहुँचाए, ताकि ये उन तक पहुँचे और उनको पता चले, और दूसरे मेकर्स को और जो हीरोज है उनको पता चले कि किस टाइप की मूवी बनानी चाहिए, किस टाइप की मूवी नहीं बनानी चाहिए, और क्या क्या हमें देखना चाहिए। और अब आपको क्या लगता है, क्या राजा साहब को गलत तरीके से जज किया गया था? मुझे तो इसके ट्रेलर देख के ही पता चल गया था कि इसका चलने वाला नहीं है। क्योंकि वैसे भी अगर आप डबिंग करते हो कॉमेडी में तो वो आपको उतना फील नहीं देती है। और प्रभास तो ये कैरेक्टर में मेरे को उतने सूट मतलब नहीं लगे। पता नहीं क्यों प्रभास को हायर किया इन लोगों ने इस मूवी के लिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही आगे नो फिल्टर एनालिसिस के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बाय।